हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। किसी भी सब्जेक्ट को जानने से पहले, पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और ये जो बेसिक जानकारी होती है यही कहलाता है उसका इंट्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले जो चीज़ जाननी हमें है वो है कि इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत है, जिस फॉर्म में हम उसे आज पढ़ते हैं, जिस तरह से उसको आज एनालाइज करते हैं, उसकी शुरुआत की थी एडम स्मिथ ने। सो एडम स्मिथ द पर्सन हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये उनकी बहुत ही फेमस बुक है, इसी में उन्होंने अपने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ज़्यादातर आइडियाज़ दिए थे। ठीक है, देन वी कम टू नो इसकी डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से दी है। सबसे पहले इसे डिफ़ाइन किया था एज, जैसा कि हमने अभी देखा कि एडम स्मिथ ने इसको सबसे पहले बिगिन किया था, तो एडम स्मिथ ने इसकी डेफिनेशन सबसे पहले दी और उनकी जो डेफिनेशन थी वो प्राइमरली बेस्ड थी ऑन वेल्थ, धन के ऊपर इनकी सबसे ज़्यादा फोकस था। जैसे इनकी बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, तो वैसे ही जो इनकी पूरी थ्योरी थी वो वेल्थ पे बेस्ड थी, धन पे इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था। इसके बाद मार्शल और जेएस मिल ने डिफ़ाइन किया इसे और उन्होंने फोकस किया वेलफेयर को, कि इकोनॉमी का जो प्राइमरी एम है वो वेल्थ नहीं है, इकोनॉमी का जो प्राइमरी एम है वो है वेलफेयर। लोगों को मैक्सिमम वेलफेयर कैसे हो सकता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स की सबसे मशहूर, सबसे ज़्यादा फेमस डेफिनेशन आती है विच इज़ गिवन बाय रॉबिन्सन, स्कैरसिटी बेस्ड डेफिनेशन। रॉबिन्सन ने डिफ़ाइन किया कि इकोनॉमी जो है उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं एक तरफ, दूसरी तरफ वहाँ पे हम बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत सारी नीड्स हैं और वो नीड्स जो हैं वो अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सीज़न के अकॉर्डिंग, फैशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। तो हमें जो है क्या करना है, इनके बीच में बैलेंस बैठाना है, कब किस नीड को पूरा करना है, किससे हमें आगे टाल देना है, किसको हमें कंप्लीट करना है, कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हुआ जाए, इन सब चीज़ों को ध्यान में देने के लिए रॉबिन्सन ने डिफ़ाइन किया और उनकी जो डेफिनेशन है वो कहलाती है स्कार्सिटी बेस्ड। फिर सैमुअल्सन ने इसे डेवलपमेंट के रूप में डिफ़ाइन किया कि इकोनॉमी जो है उसका प्राइमरी एम जो है वो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट कैसे हो आगे फर्दर बना रहे, ये इन सब चीज़ों को डिफ़ाइन किया सैमुअल्सन ने। फिर एक हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जेके मेहता और उन्होंने डिफ़ाइन किया इकोनॉमी को एज द एंड ऑफ द नेसेसिटीज़। ये जो जेके मेहता थे इन्होंने डिफ़ाइन किया इकोनॉमिक्स को, ये एक इंडियन आपके जो इंडियन फ़िलॉसफी से बिलोंग करते थे और इन्होंने जो फोकस किया वो था कि कभी भी नीड्स जो हैं वो कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकती है या कभी भी पूरी सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता। एक नीड पूरी होगी तो दूसरी नीड शुरू हो जाएगी या कुछ टाइम के बाद वही नीड वापस आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमेशा होती रहेंगी। तो क्या किया जाना चाहिए, तो हमें अपने आप को एक ऐसी स्टेज पे लेके आना है जहाँ से कि हम अपनी नीड्स को मिनिमाइज़ कर सकें। जहाँ फ़ॉरेन जो वेस्टर्न थिंकिंग है भौतिकवाद की, तो वहाँ वो जहाँ अपनी नीड्स को मैक्सिमाइज़ करने और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की बात करती है, वहीं जेके मेहता ने इंडियन फ़िलॉसफी के अकॉर्डिंग नीड्स को मिनिमाइज़ करने पर फोकस किया। ठीक है, तो ये 5 तरीके की डेफिनेशन है जिन पैटर्न पे अलग अलग लोगों ने या अलग अलग आपके इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमी को डिफ़ाइन किया। देन देखिए नेक्स्ट है ओरिजिन। तो ओरिजिन जो है, जो आपका वर्ड है इकोनॉमी, इसका ओरिजिन हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकोनोमियम। इसमें 2 वर्ड से मिलकर बना है, ओकस और नोमस। ओकस का मतलब है घर और नोमस का मतलब है कानून। जिस तरह से घर को चलाने के लिए कुछ नियम कानून चाहिए,
वैसे ही किसी कंट्री की इकोनॉमी को चलाने के लिए भी कुछ नियम कानून चाहिए हैं। तो इंडिविजुअल के लिए भी और होल कंट्री के लिए भी कुछ हमें नियम कानूनों की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अकॉर्डिंग हम घर को या हम कंट्री को रन कर सकें। और इसलिए ये जो शब्द है इकोनॉमी, इससे मॉडिफाइड होकर शब्द बना है इकोनॉमिक। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक्स को अगर हम स्टडी करें तो इकोनॉमिक्स जो है उसमें 3 मेन चीज़ें हम देखते हैं। फर्स्ट तो ये है कि जैसे इकोनॉमी जो है वो एक ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज कर रही है, ह्यूमन के इकोनॉमिक बिहेवियर को एनालाइज कर रही है। तो आपके ये स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर या कंट्री का जो इकोनॉमिक है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। सेकेंड है कि ये जो है क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज कर रही है तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। और थर्ड जो चीज़ है वो है ये कि जैसे हमने रॉबिन्सन की डेफिनेशन में देखा कि ये जो है इकोनॉमी वो बैलेंस बनाने के लिए सजेशन देती है कि कैसे अनलिमिटेड वांट्स और नीड्स को बैलेंस किया जाए, किसके साथ में, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो 1933 था दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर इन द इकोनॉमिक। 1933 से पहले इकोनॉमी जो है वो एज होल एज ए सब्जेक्ट स्टडी किया जाता था। पूरे सब्जेक्ट को एक ही सब्जेक्ट के तौर पे उसको स्टडी किया जाता था। लेकिन 1933 के बाद में इकोनॉमी को माइक्रो और मैक्रो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। और ये जो 2 पार्ट्स थे इसमें डिवाइड करने वाला जो पर्सन था वो थे रैगनर फ्रिच। और रैगनर फ्रिच ने ऐसा किया था 1933 के अंदर। और 1933 के अंदर जब उन्होंने ये डिवाइड किया तो उनकी इस स्टडी के बिहाफ पे 1969 में उनको नोबेल प्राइज़ से अवार्ड किया गया। और विथ जैन टिम्बरजन, और दूसरे इकोनॉमिस्ट थे जैन टिम्बरजन उनके साथ में। और ये दोनों फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे जिनको कि इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, देन इकोनॉमी जो है वो साइंस है। हम डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमी जो है वो साइंस है या आर्ट्स है। तो डेफिनेटली साइंस जो इकोनॉमी है वो आर्ट्स का सब्जेक्ट है, तो आर्ट्स तो है ही, साथ साथ में ये साइंस भी है। और साइंस में फिर दोनों तरह की बात की जाती है कि पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। तो पॉजिटिव साइंस भी है इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव साइंस भी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस की तरफ से स्टडी करती है, व्हाट इज़ डिस्कस करती है, किसको, व्हाट इज़ क्या है उसको डिस्कस करती है। जो ज़्यादातर थ्योरीज़ हैं उनको हम क्या है कि फॉर्म में तो डिस्कस करते ही हैं, साथ में हम ये भी बताते हैं इकोनॉमी में कि क्या होना चाहिए। तो जब हम क्या होना चाहिए व्हाट और टू बी को डिस्कस करते हैं तो हम चले जाते हैं नॉर्मेटिव साइंस में। तो हमारी जो जैसे वेलफेयर की जो इकोनॉमी है या जो डेवलपमेंट की जो इकोनॉमी है उस सब में हम ये स्टडी करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो जब हम क्या होना चाहिए को डिफ़ाइन करते हैं, हम उसको स्टडी करते हैं, तो हम चले जाते हैं नॉर्मेटिव साइंस की फील्ड में। तो इकोनॉमी जो है वो साइंस है और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों साइंस है। साथ ही साथ ये आर्ट भी है, क्योंकि ये भी डिफ़ाइन करती है कि किसी काम को कैसे किया जाना चाहिए, क्या है, क्या होना चाहिए, इसको तो डिफ़ाइन करती है। फिर उस क्या होना चाहिए तक कैसे पहुंचा जाए इसको भी ये स्टडी करती है। तो ये कला भी है, आर्ट भी है। ठीक है, देन है इकोनॉमिक एनालाइज मेथड। तो इकोनॉमी को 3 टाइप्स से हम एनालाइज करते हैं। एक तो निर्भरता के आधार पर, फिर टाइम के आधार पर, फिर उपकरण और डायरेक्शन के आधार पर। तो देखो निर्भरता के आधार पर ये 2 तरह से इसको डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं, आंशिक पार्शियल और सामान्य जनरल। और टाइम के आधार पर हम इसे 3 तरह से स्टडी करते हैं, स्थैतिक यानी स्टैटिक, तुलनात्मक यानी कंपैरेटिव, और प्रावेगिक यानी कि डायनामिक। ठीक है, फिर उपकरण और डायरेक्शन के आधार पर हम इसको 2 तरीके से डिस्कस करते हैं, आगमन इंडक्टिव और निगमन डिडक्टिव। इंडक्टिव और डिडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव जो हमारा मेथड है उसमें हम
आंकड़ों को डिस्कस करते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं और हम विशेष से सामान्य की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जबकि निगमन के अंदर हम लॉजिक के आधार पर, तर्क के आधार पर डिस्कस करते हैं और उसमें हम सामान्य से विशेष की तरफ, जनरल टू स्पेशलाइजेशन की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हम इकोनॉमी में इन सभी एनालाइज मेथड्स को हम यूज़ करते हैं। इन सभी तरीक़ों से हम इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं। तो इस तरह से आप इसके आपने पूरा वीडियो सुना, उसके लिए थैंक यू। और आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। थैंक यू वेरी मच।